इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं रीमा आपके साथ। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेंगे। आपको बता दें कि रूस ने लगातार अटैक जारी रखे हैं, यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। रूस के हमलों में यूक्रेन की सेना के हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका से मिले हुए तमाम हथियार सब तबाह कर दिए गए। रूस की रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दावा ये किया है कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूस का यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ हमला जारी है और खासकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रशिया उस पर यूक्रेन में अटैक कर रहा है, जिससे कि अपने घुटनों पर यूक्रेन को जल्दी से जल्दी लाया जा सके। लेकिन रशिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यूक्रेन के सैनिक और ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज से मिलने वाली मदद नहीं होगी, बल्कि बढ़ती हुई ठंड होगी। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। एक बार फिर से यूक्रेन ने अमेरिका से हथियारों की डिमांड की मांग की है। जी हाँ, इसमें अमेरिका से यूक्रेन ने खास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देने के लिए हामी नहीं भरी है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार। ज़ेलेंस्की की बाइडेन से मदद की गुहार। ज़ेलेंस्की का मिशन पेट्रियट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस की पलटन को पटखनी देने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया, जिसकी वजह से रूस की सेना ने युद्ध की शुरुआत से करीब 8 महीने के अंदर खेरसोन इलाके को खाली कर दिया। यूक्रेन को होना पड़ा है, जिसके बाद एक बार फिर से यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी है। यूक्रेन को इस युद्ध में बढ़त बनाने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका का कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी नजर खास तौर पर अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर है। यूक्रेन ने अमेरिका को अपनी जरूरत के हथियारों की जो लिस्ट सौंपी है, उसमें पेट्रियट सिस्टम का नाम टॉप पर है। यूक्रेन को पूरी उम्मीद है कि अगर पेट्रियट सिस्टम उसे मिल गया तो वो रूस को अपने यहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देगा। इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और उनसे पेट्रियट सिस्टम देने की अपील की। हालांकि अमेरिका ने अभी नवंबर में ही यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दिया, जिन्होंने जंग के मैदान में अपना लोहा भी मनवाया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि NASAMS ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया। खुद यूक्रेन भी NASAMS डिफेंस सिस्टम की दाद दे चुका है, लेकिन सिर्फ NASAMS से उसका जी नहीं भर रहा और अब यूक्रेन कह रहा है कि जंग के मैदान से रूस पर पेट्रियट मिसाइलों को दागने का वक्त आ चुका है। ज़ेलेंस्की की सुई अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम पर अटकी हुई है। यूक्रेन को सिर्फ पेट्रियट मिसाइल सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि पेट्रियट एक ऐसा दमदार मिसाइल सिस्टम है कि अमेरिका उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि वो अमेरिकी सेना का मुख्य एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पेट्रियट सिस्टम ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एडवांस्ड हवाई जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें ट्रैक और टारगेट कर सकता है।
दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, पेट्रियट सिस्टम का रेडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूरी से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर तक नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट मिल गया तो रूस उस पर हवाई हमले करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी वजह से यूक्रेन फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से कई बार अमेरिका से उसका पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांग चुका है, लेकिन अमेरिका राजी नहीं हुआ। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को अपना यह हथियार दे दिया तो इसका मतलब होगा सीधे सीधे पुतिन से भिड़ना। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन से सीधे सीधे मना तो नहीं किया है, लेकिन कई तरह के बहाने बनाकर इस डिफेंस सिस्टम की सप्लाई को रोकने पर वो लगा हुआ है। अमेरिका ने तर्क दिया है कि यूक्रेन पेट्रियट सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसे चलाना अकेले यूक्रेन की बस की बात नहीं है, इसलिए उसकी तैनाती और ऑपरेशन के लिए अमेरिका के सैनिकों को खुद यूक्रेन जाना पड़ेगा। और अगर अमेरिका के एक भी सैनिक ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा तो पूरी दुनिया पुतिन का वो रौद्र रूप देखेगी कि तबाही के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वहीं अमेरिका के पास बहुत सारे पेट्रियट सिस्टम मौजूद भी नहीं है। यूरोप, पश्चिम एशिया और प्रशांत महासागर के इलाकों में अमेरिका ने अपने कई साथी देशों को पेट्रियट सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसकी उम्मीद कम है कि अमेरिका पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देगा। ये बात रूस भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो धड़ल्ले से अपनी हवाई ताकत बढ़ाने में लगा है। रूस की वायुसेना को सुखोई 34 बॉम्बर का नया बैच डिलीवर हो चुका है, यानी यूक्रेन पर अब बमों का पहाड़ टूटने वाला है, जिसकी वजह से उसकी सांसें अटकी हैं। Su-34 बॉम्बर कई तरह के रॉकेटों और बमों से लैस है। उसकी एक मिसाइल 250 किलोमीटर की दूर से एक मीडियम साइज के जहाज को समंदर में डुबा सकती है। और यही वजह है कि बार बार यूक्रेन अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि खेरसॉन हाथ से जाने के बाद से पुतिन का गुस्सा वैसे भी 7वें आसमान पर है। और अगर इस बार रूस ने पलटवार किया तो रूस को संभाल पाना यूक्रेन की बस की बात नहीं होगी।